नमस्कार साथियों बांग्लादेश के द्वारा एक बार फिर भारत विरोधी हरकत की गई है। बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ समय से भारत विरोधी गतिविधियां काफी तेजी से जोर पकड़ रही हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हिंदू माइनॉरिटीज पर काफी अत्याचार वहां पर किए जा रहे हैं। हालात इस प्रकार के हो गए हैं कि बांग्लादेश के हिंदू भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, बांग्लादेश के अंदर हम सुरक्षित नहीं है। इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा भारत को दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो भारत को ऑलरेडी आवंटित किया जा चुका था, भारत की कंपनीज वहां पर काम करने वाली थी, उस इकोनॉमिक जोन का आवंटन रद्द कर दिया गया है। अब बांग्लादेश के द्वारा वहां पर खुद मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे और मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने में चीन यहां पे सहायता करने वाला है। एक बहुत बड़ा ड्रोन प्लांट चीन के द्वारा इस एरिया के अंदर लगाया जाएगा और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एरिया जहां पर चीन आकर बैठने वाला है, चीन ड्रोन प्लांट लगाने वाला है, भारत से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी करीब में आकर यदि चीन बैठ जाता है तो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन जाता है और ये बात जानते हुए भी बांग्लादेश के द्वारा चीन को इस एरिया के अंदर आमंत्रित किया जा रहा है। इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, चीन किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जा रहा है और किस प्रकार से बांग्लादेश सभी क्षेत्रों में चीन पर निर्भर होता जा रहा है, इन सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा यदि वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। इसके अलावा आपकी जो ओपिनियन है उसको जरूर से कमेंट बॉक्स में बता के जाएं कि ये जो भारत विरोधी हरकतें लगातार बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है, इसका इंपैक्ट इंडिया और बांग्लादेश के बिगड़ते हुए रिलेशंस पर किस प्रकार से पड़ने वाला है और रिलेशंस और कितने ज्यादा आखिर बांग्लादेश और भारत के बीच में बिगड़ने वाले हैं। बात करते हैं आज के मुद्दे की। ये जो स्टेप बांग्लादेश के द्वारा उठाया गया है, भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन को वापस छीना गया है, अलॉट ऑलरेडी कर दिया गया था, ये जो वापस छीन लिया गया है, आवंटन रद्द कर दिया गया है, इसका रीजन बताया जा रहा है शेख हसीना का हाल ही में भारत के अंदर बैठ कर दिया गया भाषण। शेख हसीना ने भारत में वर्चुअल इंटरव्यू दिया था, ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर बांग्लादेश में जो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव हैं उनके बारे में शेख हसीना के द्वारा कहा गया था ये चुनाव कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार के द्वारा कभी भी निष्पक्ष चुनाव बांग्लादेश में करवाए नहीं जाएंगे और शेख हसीना की पार्टी जब वहां से ऑलरेडी आउट हो चुकी है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन बांग्लादेश के अंदर संभव ही नहीं है। एक इतनी बड़ी पार्टी को आप लोगों ने यहां से बाहर निकाल दिया है। तो इस प्रकार की बातें जब शेख हसीना के द्वारा बोली गई तो कहा जा रहा है कि उसके रिस्पांस में बांग्लादेश के द्वारा इस प्रकार का डिसीजन लिया गया है। खैर, यही एक इकलौता रीजन नहीं है, बांग्लादेश के द्वारा बहुत पहले से भारत विरोधी गतिविधियां की जा रही है और उसी के अंदर एक और न्यूज निकल कर आती है कि बांग्लादेश ने भारत को दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन वापस ले लिया है। अब चीन वहां पर अपना ड्रोन प्लांट बनाएगा और बांग्लादेश को फाइटर जेट्स भी चीन के द्वारा दिए जाएंगे। इस प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, चटगांव के अंदर सिचुएटेड है, लगभग 900 एकड़ की ये भूमि है जिसका आवंटन अब भारत को रद्द कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भारतीय सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है और जब यहाँ पे ड्रोन बनने शुरू हो जाएंगे चीन के द्वारा, जब यहाँ पे ड्रोन प्लांट लगा दिया जाएगा तो साउथ एशिया के अंदर भारत और पाकिस्तान के बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी रखने वाला तीसरा देश बांग्लादेश हो जाएगा और इस चीज के अंदर चीन के द्वारा उसकी सहायता की जा रही है। अब आप लोकेशन देखो एग्जैक्टली कहां पे इस प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन था और भारत से जो छीन लिया गया है। यहाँ पे आपको बांग्लादेश का मैप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये जो रेड कलर का एरिया है यह है बांग्लादेश का चटगांव और चटगांव के अंदर इस एरिया में आपको दिखाई देगा चटगांव पोर्ट, जिससे कुछ ही दूरी पर यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां से आयात निर्यात काफी ज्यादा किया जाता है और भारत को इस एरिया में काफी समय पहले से स्पेशल छूट मिली हुई थी। भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा बांग्लादेश में इजीली इन्वेस्ट किया जा सके, जिससे भारत को भी फायदा हो और बांग्लादेश को भी फायदा हो, इसके लिए सुविधा भारत को दी गई थी। एग्जैक्टली ये कहां पे सिचुएटेड है? मीरसराई क्षेत्र में नेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर प्रस्तावित था। मीरसराई क्षेत्र बांग्लादेश के चिटगांव वाले एरिया के अंदर आता है और चिटगांव बंदरगाह से, चिटगांव पोर्ट से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे देखो ये चिटगांव पोर्ट है और इससे केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मीरसराई क्षेत्र, जिसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की 850 से 900 एकड़ की भूमि भारत को इंडियन इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए आवंटित की गई थी।
2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था। जब शेख हसीना की सरकार यहां पर हुआ करती थी, भारत के निवेशकों के लिए एक इंडियन इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की बात कही गई। मीरसराई में लगभग 850 से 900 एकड़ की ये भूमि थी और एक अन्य छोटा जोन मोंगला के अंदर भी बनाने की बात कही गई थी। तो ये सारे फायदे यहां से भारत को हो रहे थे। और ये ही नहीं है कि भारत को इससे फायदा हो रहा था, भारत के निवेशक जो निवेश कर रहे थे वो बांग्लादेश के अंदर कर रहे थे, तो बांग्लादेश का इसमें ज्यादा फायदा था। लेकिन फिलहाल के लिए इस भूमि का आवंटन बांग्लादेश के द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार का एरिया दिखाई देता है जहां पर अब चीन के द्वारा ड्रोन प्लांट बनाए जाएंगे। अब बांग्लादेश के द्वारा रीजन क्या दिया गया कि आखिर क्यों हम आपका दिया हुआ आवंटन, आपको जो अलॉट भूमि कर दी गई है उसको रद्द क्यों कर रहे हैं, कोई रीजन तो बताना पड़ेगा ना चीन को सौंपने से पहले। तो बांग्लादेश के द्वारा कहा गया कि इस मीरसराई क्षेत्र में आवंटित खाली भूमि को अब डिफेंस इकोनॉमिक जोन या फिर मिलिट्री इकोनॉमिक जोन के रूप में बांग्लादेश में विकसित किया जाएगा। मतलब डिफेंस इकोनॉमिक जोन, बांग्लादेश यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा, ड्रोन प्लांट यहाँ पे लगाए जाएंगे, बांग्लादेश को डिफेंस के सेक्टर में आगे ले जाने का प्रयास किया जाएगा। और बांग्लादेश का उद्देश्य क्या है ये देखो आप, वायुसेना तैयार की जा रही है बांग्लादेश के द्वारा, जो कि काफी मॉडर्न है, काफी आधुनिक होने वाली है। इस प्रकार की वायुसेना निर्माण करने का काम बांग्लादेश के द्वारा चीन की मदद से किया जा रहा है। फोर्स गोल 2030 बांग्लादेश के द्वारा इस प्रकार का एक गोल डिसाइड किया गया है, जिसके तहत बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को काफी ज्यादा आधुनिक बनाने वाला है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या फिर फाइटर जेट हो, बांग्लादेश के द्वारा ये सारी चीजें एक्वायर करने का या फिर अपने देश के अंदर निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सब काम चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश करने वाला है। अब यहाँ पे ये रीजनिंग तो बांग्लादेश ने दे दी कि हम यहाँ पे डिफेंस या मिलिट्री जोन बनाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए भारत को दी गई भूमि का आवंटन ही क्यों रद्द किया गया, कोई दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा यदि आवंटन रद्द कर भी दिया जाता है तो आखिर चीन को क्यों इस क्षेत्र के अंदर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, चीन को इस एरिया में ड्रोन प्लांट लगाने के लिए क्यों आमंत्रित किया जा रहा है। सीधे सीधे बांग्लादेश का एंटी इंडिया स्टैंड यहां पर दिखाई देता है। चीन के साथ मिलकर भारत के विरोध में काम बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार बांग्लादेश काम कर रहा है, इससे पहले भी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए थे। चीन के अंदर जाकर भारत की 7 सिस्टर्स के बारे में इन्होंने काफी विवादित बयान दिया था। इनका कहना था कि द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन इज बांग्लादेश। भारत की 7 सिस्टर्स को 7 ईस्टर्न राज्यों को सी की कनेक्टिविटी बांग्लादेश के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, और यदि बांग्लादेश नहीं होगा तो ये सी से पूरी तरीके से कट जाएंगे। ऐसी बातें इनके द्वारा बोली गई और चीन को आमंत्रित किया गया कि हम इस एरिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भारत की 7 सिस्टर्स के बारे में इस प्रकार का विवादित बयान चीन के अंदर बैठकर इनके द्वारा दिया गया। इसके अलावा बांग्लादेश और चीन के बीच में फाइटर जेट्स को लेकर भी ऑलरेडी एक डील हो चुकी है, जिसके अंदर बांग्लादेश सरकार ने अक्टूबर 2025 में चीन से J-10CE मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है, और ये जेट 2027 तक बांग्लादेश को मिल जाएंगे। इनकी डिलीवरी चीन के द्वारा कर दी जाएगी, और बांग्लादेश का ये अब तक किसी भी देश के साथ जेट खरीद करने का सबसे बड़ा सौदा है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है चीन को देने के लिए। इतने विमान इनके द्वारा खरीदे जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश इतना पैसा नहीं रखता। इस वजह से चीन के द्वारा पहले खुद पैसा भरा जा रहा है, और बांग्लादेश आने वाले 10 सालों में धीरे धीरे करके पैसा चीन को भरता रहेगा। तो चीन को आखिर इतनी जरूरत क्या पड़ रही है कि बांग्लादेश को फ्री फोकट में इतने सारे फाइटर जेट चीन के द्वारा दिए जा रहे हैं? क्योंकि भारत को घेरना चाहते हैं, बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के विरोध में करना चाहते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूएसए हो। सबके द्वारा बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के विरोध में किया जा रहा है, और बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं इन सभी देशों का हाथ है। जिन J-10CE फाइटर जेट को बांग्लादेश के द्वारा खरीदा जा रहा है वो कुछ इस प्रकार का है। 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, 540 करोड़ की कीमत का है। बांग्लादेश के पास कहां रखा है इतना पैसा, लेकिन चीन इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश को मिलिटरीली डेवलप करने में भारत के अगेंस्ट। जिस प्रकार की नीतियां बांग्लादेश की हाल ही में रही है, चीन उसका पूरा फायदा यहां पर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार के फाइटर जेट चीन के द्वारा बांग्लादेश को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इसी प्रकार की डील आप सभी को अच्छे से याद होगा, जो पाकिस्तान उछल कर बता रहा था कि हम J-17 फाइटर जेट काफी सारे देशों को बेच रहे हैं। तो उन देशों के अंदर से बांग्लादेश का भी नाम आया था, और बांग्लादेश के द्वारा पाकिस्तान से भी इस प्रकार के जेट्स खरीदने की बात कही जा रही है, जो कि ओरिजिनली चीन के हैं। इसके अलावा चीन यहीं पर नहीं रुकता है, बांग्लादेश की एयरफोर्स को, बांग्लादेश के पायलट्स को
ट्रेनिंग भी चीन के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। बाकायदा बांग्लादेश से 20 पायलट्स जाकर चीन के ग्वांगजू में ट्रेनिंग हासिल करके वापस बांग्लादेश के अंदर आए हैं। तो मिलिटरीली चीन के द्वारा बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, भारत के विरोधी दुश्मन देशों को काफी भारी मात्रा में सपोर्ट पहुंचाया जा रहा है। और सिमिलरली पाकिस्तान भी बांग्लादेश को हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध हाल ही के समय में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान का जो नेवल शिप है पीएमएस सैफ, आप सभी को याद होगा, वो 50 साल बाद बांग्लादेश में आकर रुकता है। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हवाई सेवाएं, सीधी हवाई सेवाएं पिछले 14 साल से बंद थी, वो अब चालू की जाती है, वापस से शुरू की जाती है। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश और चीन एक साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे जाकर भारत के खिलाफ इन तीनों का नेक्सस देखने को मिले, उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसमें भी आश्चर्यचकित होने की हमको आवश्यकता नहीं होगी। अब बांग्लादेश के द्वारा भारत विरोधी काम लगातार किए जा रहे हैं। चीन से, पाकिस्तान से मिलिट्री जेट परचेज करना हो या फिर चीन से ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी लेना हो, कहीं ना कहीं ये चीज भारत के लिए चिंता का विषय जरूर से बन जाती है। लेकिन जिस प्रकार के फाइटर जेट्स चीन के द्वारा पाकिस्तान को, बांग्लादेश को सौंपे जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन सभी को भारत के द्वारा अच्छे से नाकामयाब किया गया था, अच्छे से नष्ट भारत के द्वारा किया गया था। भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, आकाश तीर सिस्टम है, इसके अलावा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने रशिया से लिया है, इन सभी के द्वारा पाकिस्तान से आई हुई चीनी मिसाइलों को, चीनी फाइटर जेट्स को काफी अच्छे से न्यूट्रलाइज किया गया था। बाकायदा इस प्रकार की इमेजेस पंजाब से देखने में आई थी जहां पे चीन की मिसाइल PL-15 का मलबा देखने में आया था और काफी सारे देशों ने हमसे मांगा भी था कि ये जो मलबा है ना, इसके कुछ अंश हमें दे दो, हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। तो इस प्रकार की चीजें यहां पर देखने में आई। जिस प्रकार के हथियार पाकिस्तान को, बांग्लादेश को बेचे जा रहे हैं, उसके खिलाफ भारत ऑलरेडी एक डिफेंस सिस्टम डेवलप कर चुका है और अब हाल ही में भारत से जमीन छीनकर ड्रोन प्लांट लगाने की परमिशन जो चाइना को दी गई है, जिस प्रकार की ड्रोन टेक्नोलॉजी बांग्लादेश निर्मित करने का प्रयास कर रहा है, उससे भी भारत निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है और भी ज्यादा अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाने का प्रयास भारत के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? जिस प्रकार की हरकतें हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है, उसका जवाब भारत को और किस प्रकार से देना चाहिए? ऑलरेडी भारत काफी सारे काम कर चुका है, चाहे वो 3 नए मिलिट्री गैरिसन्स बनाना हो, चिकन नेक की सिक्योरिटी को सॉलिडिफाई करना हो, भारत चीन सीमा के आसपास नए एयरबेस का उद्घाटन करना हो, ये सारे काम ऑलरेडी भारत के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन और क्या क्या भारत के द्वारा किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।